तुम देखो तुम्हारी मूर्तियों में भगवान प्रतिस्थापित होता है कि एक साधु में स्थापित होता है। तुम कंपेयर करो साधु में कितना स्थापित है तुम्हारा परमात्मा और एक मूर्ति में कितना स्थापित है। कोई कहता है भगवान भरोसे है यार, चल गया तो चल गया, नहीं तो क्या करेंगे। तुम्हारा भरोसा भगवान पे इतना होता है, भगवान पे इतना भरोसा रखो कि उसको आना ही पड़े। एक तरफ मृत्यु है और एक तरफ सोने के सिक्के। उस बनिए ने उस सोने के सिक्के लिए और निकल लिया। ये क्षत्रिय जानता था तुलसी के जीवा से निकले हुए शब्द कभी असत्य नहीं हो सकते। राम मिलेगा, मिलेगा और मिलेगा। मैं आप सबको आपके धर्म की अनुभूति कराना चाहता हूँ। तुम जितना समय मुझे दोगे तुम अपने धर्म पे उतना ज्यादा विश्वास करोगे। तुम्हें करना ही पड़ेगा, क्योंकि तुम जिसे धर्म कहते हो वो मेरे जीवन से छलकता है, मुझ में से प्रवाहित होता है, बहता है वो मेरे अंदर से। ये मैं साबित करूंगा तुम्हारे को। तुम देखो तुम्हारी मूर्तियों में भगवान स्थापित होता है कि एक साधु में स्थापित होता है। तुम कंपेयर करो साधु में कितना स्थापित है तुम्हारा परमात्मा और एक मूर्ति में कितना स्थापित है। मुझे देख के अनुभूति करो, अंतर बताओ मुझे। सिर्फ तुम अगर ये 2 दिन बैठे हो तो तुम अंतर बताओ कि भगवान किस में स्थापित है। और ये मैं 2 दिन बाद जब तुम जाओगे तब मैं पूछूंगा परमात्मा तुम्हें मूर्तियों में चाहिए या साधु में चाहिए। ये 2 दिन तुम अनुभूति करना कि तुम्हें परमात्मा किस स्वरूप में चाहिए, और अपनी मन बुद्धि आत्मा से इस बात का चिंतन करना कि तुम्हारे लिए क्या उचित है और क्या श्रेष्ठ है। मुझे पीड़ा होती है जब कोई कहता है भगवान भरोसे है यार, चल गया तो चल गया, नहीं तो क्या करेंगे। तुम्हारा भरोसा भगवान पे इतना होता है, भगवान पे इतना भरोसा रखो कि उसको आना ही पड़े। बात एक समय की है। उस समय तुलसीदास जी का बड़ा नाम था और बड़ी ख्याति थी तुलसीदास जी की। सब जगह तुलसीदास 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 होता था। तो एक सेठ जो बनिया था वो तुलसीदास जी के पास गया, बोले महाराज राम जी के दर्शन करने हैं। तो बोले कलयुग में राम के दर्शन कैसे, ऐसे आसानी से नहीं होते राम के दर्शन। तो बोले महाराज आप सब कुछ करा सकते हो, आपकी बड़ी महिमा है। और वो जिद पे अड़ गया, तुलसी के पैर ही पकड़ लिए और माने ही ना। तो तुलसी ने कहा जाओ जमीन पे भाला गड़ा दो और वृक्ष पे चढ़ के ऊपर ऊंचाई से कूद जाओ उस भाले पे और राम करके कूदना। अब बनिया फंस गया। वृक्ष पे चढ़ने के पहले उसने भाला गड़ाया और अब ऊपर जाके वो थोड़ा आगे पे हो रहा है, थोड़ा पीछे हो रहा है, फिर थोड़ा आगे हो रहा है, थोड़ा पीछे हो रहा है। एक क्षत्रिय आया, बोले ये बनिया कर क्या रहा है, गिर जाएगा, मर जाएगा, नीचे भाला है। बोले महाराज क्या कर रहे हो, नीचे आ जाओ, बहुत कठिन बात है। बोले मर जाओगे, बोले भाला गड़ा है नीचे। बोले चलो थोड़ी देर के लिए तो टला। बोले कोई से बात करेंगे थोड़े समय, मरना ही तो है, थोड़ी देर बाद मर जाएंगे। बनिया नीचे आया और बोले महाराज क्या कर रहे हो सेठ जी, ये कैसी पागलपन कर रहा है। बोले नहीं मुझे राम जी के दर्शन करने। तो बोले राम जी के दर्शन राम के पास जाके करोगे क्या। बोले नहीं मैं तुलसीदास जी के पास गया था और उसने पूरा घटना सुनाई। वो क्षत्रिय समझ गया, उसने कहा महाराज कहाँ इतनी रिस्क ले रहे हो, ये देखो सोने के सिक्के। बोले जाओ धंधे करो, व्यापार करो, मस्त माल बनाओ, कहाँ ये तुम। उसने कहा यार एक तरफ मृत्यु है और एक तरफ सोने के सिक्के। उस बनिए ने उस सोने के सिक्के लिए और निकल लिया। ये क्षत्रिय जानता था तुलसी के जीवा से निकले हुए शब्द कभी असत्य नहीं हो सकते। राम मिलेगा, मिलेगा और मिलेगा। इसने उसको रवाना किया और ये बंदा ऊपर चढ़ा और ऊपर चढ़ने के बाद राम और कूद गया। भगवान ने बीच में आके सीने से लगाया, राम ने नीचे तक आया ही नहीं। वो परमात्मा वहीं प्रकट हो गए और ये परमात्मा के सीने से चिपका। तुम्हारे अंदर विश्वास नहीं तो धर्म तुम्हारे लिए सिर्फ एक नाम है। जिस दिन इस पे विश्वास और आस्था टिक गई उस दिन ये जागृत हो जाएगा।
और जिस दिन ये जागृत हो जाएगा तुम्हें रोशन कर देगा। मैंने धर्म के इसी स्वरूप को देखा है। मैंने धर्म को प्रेम में पाया है। पोथी पढ़ पढ़ जगमुबा, पंडित भवा न कोय, ढाई आखर प्रेम का बड़े सुपंडित होए। मैंने धर्म को बुद्धि से नहीं प्रेम से पाया है, और मैं आपको साबित करूंगा। जब जब तुम मेरे साथ बैठोगे तुम सच में उन देवताओं से प्यार करोगे। मुझे एक चीज अपनी शायद अच्छी नहीं लगती, मैं चिल्ला के उन देवताओं का आवाहन करता हूँ और मैं उनसे ऐसे बात करता हूँ जैसे आप किसी लंगोटिया यार से बात करते हो अपने। लेकिन एक बात मैं जानता हूँ, जब मैं वो करता हूँ तब तुम्हारे मन पे उसका एक गहरा प्रभाव पड़ता है। तुम्हारे अंदर का एक भ्रम टूट जाता है कि देवता और मनुष्य इनमें बहुत अंतर है। मैं उन अंतरों को समाप्त कर देता हूँ। जरा बैठो मेरे साथ, तुम्हें कहीं ना कहीं एक चीज अनुभव होनी शुरू हो जाएगी। तुम करीब जाने लगोगे। शिवोहम शिवोहम शिवा स्वरूपम। तुम रोक के दिखाओ। तुम्हारी बुद्धियां उस दिशा की ओर प्रवाहित होने लगेंगी। तुम्हारा मन वहां पे पलटना शुरू हो जाएगा। मेरे जीवन जीने का अंदाज ही ऐसा है, इसमें मेरा कुछ नहीं है। मेरे मालिक ने मुझे ऐसा बनाया है और मैं अपने जीवन जीने के अंदाज को बदलना भी नहीं चाहता। कभी कभी मुझे अच्छा नहीं लगता वो, लेकिन मैं फिर भी वैसा ही हूँ। नमः शिवाय। भैया जी कृपया कर आप देवी देवताओं के साथ हुई अनुभूतियाँ बताएं। जब भगवती आती है ना, पता ऐसे ऐसे देखती है। कोई जानवर अपने बच्चे को कैसे देखता है ऐसे? एक नजर उसकी काफी है। अखिल ब्रह्मांड को जन्म देके उसका पालन करके और नष्ट कर देती है वो जगदीश्वरी, वो परमेश्वरी। अगर वो आती है और उसकी नजर तुम्हारे ऊपर ऐसी भी पड़ती है तो जन्म जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं उसकी नजर से। हमारे यहाँ आद्य शंकराचार्य हुए, भगवान शिव के अवतार माने जाते हैं आद्य शंकराचार्य। उन आद्य शंकराचार्य ने एक बात कही, श्लोक है, भगवती सबसे सुंदर है। इस सृष्टि में जो सुंदरता आई है वो भगवती से निकली है। तो उस सौंदर्य लहरी में भगवती के शरीर के एक एक अंग की साधना है, पूरे शरीर की साधना है। उस सौंदर्य लहरी में श्लोक आता है कि जिसने भगवती के चरण की साधना कर ली उसका ये तीसरा नेत्र ओपन होता है। बहुत गजब है वो, क्या कहूं, शब्द वहां तक जा नहीं सकते। सिर्फ जिन्होंने उसको देखा है, जिन्होंने उसको अनुभव किया है, जिन्होंने उसका सानिध्य पाया है, उनके हृदय से पूछो कि वो कैसी है। और भगवान शिव तो एकदम भोले वाले, एकदम भोला भंडारी, एकदम बहुत मीठा है, एक नंबर मीठा है वो। इतना सुंदर है ना, बहुत सुंदर है। ऐसे हमेशा चेहरे पे ना एक मुस्कान रहती है, एकदम स्माइली फेस है उनका, और ऐसे अर्धनिर्लिप्त नेत्रों में एक मुस्कान जैसी। और उनके चेहरे की जब मुस्कान बढ़ती है ना तो ऐसा लगता है बाल नोचूं, चिल्लाऊं, चीखूं, क्या करूं। एकदम बहुत सुंदर, इतने सुंदर वो। जरा चेहरे की मुस्कान बढ़ती है ना तो सहन नहीं होता, ऐसा लगता है पागल हो जाएंगे, क्या करेंगे, चिल्लाएंगे, क्या करेंगे। इतने सुंदर है वो, इतने सुंदर है। और भगवान श्री राम, मैं हमेशा कहता हूँ, एक्चुअल जब मैं साधना की प्रारंभिक अवस्था थी मेरी, तब मुझे उनका जो प्यार मिला, मैं कई जन्मों से साधु हूँ तो थोड़ी शक्तियां तो जन्मों जन्मों की हैं मेरे पास। तो इस बार जब साधना की तो देवताओं ने बात करनी शुरू की मुझसे। तो उस समय मैं बड़ा शैतान हुआ करता था, बदमाश हुआ करता था। मतलब जैसे बचपन में बच्चे होते हैं वैसे मैं अपनी साधना काल में, प्रारंभिक अवस्था में, तो हमारे गुरु भगवान थोड़े स्ट्रिक्ट रहते थे। अगर उनसे कुछ बोलो तब फिर देवताओं के पास जाता था। तो वो देवता क्या करते थे, ना नहीं करते थे। उनको कुछ देना हो तो कभी कभी क्या होता था, देवता भी नहीं मानते थे, गुरु भगवान नहीं माने, देवता भी नहीं माने। तो आखिरी में भगवान श्री राम लास्ट में। और मैं आज आपको मंदिर में बैठ के एक बात बताता हूँ, आज तक भगवान श्री राम से मैंने कुछ मांगा हो और उन्होंने ऐसा किया हो मुझे आज तक याद नहीं। सब जगह से खाली आया हूँ लेकिन राम जी के सामने जाके बोला भगवान। मतलब एक ग्रैंडफादर की जो एक
अपने पोते के लिए जो एक फीलिंग होती है ना, और पोते की ग्रैंडफादर के लिए फीलिंग होती है, वो फीलिंग। उसके बाद में साधना बढ़ती गई, थोड़ा मैं बढ़ता गया, वो बचपन, वो सारी चीजें खत्म हो गई। अभी शक्तियां आ गई तो कुछ भी हाजिर कर लो, कुछ भी कर लो, अब मांगने की वो। लेकिन वो स्टार्टिंग लेवल बड़ा सुंदर था कि एक से नहीं मिला तो दूसरे के पास चले जाओ, दूसरे से नहीं मिला तो तीसरे के पास चले जाओ। वो एक अलग आनंद था। वो प्रारंभिक अवस्था जो थी, ऐसे जैसे छोटे बच्चे की मजे रहते ना, वैसे थे। अब थोड़े बड़े हो गए ना, तो अब वो चीज छूट गई वो सब। अभी तो ऐसा हो गया कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, उसी में पड़े रहते हैं। सामर्थ है, शक्ति है, लेकिन बिल्कुल वैसा हाल हो गया है जैसे आप छोटे थे तो कितने मस्त थे, बाद में बड़े हो गए, आपके पास गाड़ी आ गई, बंगलो हो गए, पैसे हो गए, सब हो गए, लेकिन फिर भी वो बचपन ज्यादा सुंदर लगता है। तो कभी कभी मुझे याद आते हैं वो चीजें। उसके बाद तो सब ऐसा हो गया जैसे बस काम पड़ा, बात की, उसके बाद में दूसरे काम में लग गए, फिर ये किया वो। नमः शिवाय भैया जी, मैं कोई बुरा कर्म नहीं करता, फिर भी जीवन में पीड़ा क्यों आती है, कृपया मार्गदर्शन करें। कुछ 35-38 साल पहले की बात है। मैं उस समय 16 साल का हुआ करता था और मेरे फादर को गैस गैंग्रीज हो गया था। गैस गैंग्रीज मीन्स उनको यहाँ पे मसल्स के भीतर पॉइजन हो गया था। उसके कारण उनकी चमड़ी ऐसी खिंचती थी, रबर के जैसी। डॉक्टर ने क्या किया था, उनकी स्किन बाहर से पूरी निकाल दी थी, सिर्फ मसल्स थी, क्योंकि उनके पस आता था। रोज उनकी मलहम पट्टी और बैंडेड पूरा होता था उतना। तो उस हालत में क्या होता था, वो बैठ नहीं सकते थे। तो उस समय उनको बैट सोल के फोड़े हो गए। आपने सुना होगा बैट सोल, जो लोग ज्यादा लेटे रहते हैं उनको बैट सोल हो जाते हैं, जख्म हो जाता है पीठ में। तो डॉक्टर ने बोला कि इनको थोड़ी देर के लिए आप सीधा बिठाओ, नहीं तो ये जख्म बढ़ेंगे। तो एक्चुअल क्या होता था, वो इतनी लंबी बैंडेड इधर से लेके इधर तक, वो क्या हो जाती थी, पस के कारण वो क्या है, पूरा बैंडेड चिपक जाती थी। तो ऐसी स्किन तो थी नहीं, मसल्स था। तो वो जब डॉक्टर खींचते थे तो वो जोर से, उनमें ताकत नहीं थी और उनको भयानक पीड़ा होती थी। तो मैं 10-20 रुपया उस समय कंपाउंडर को देता था और वो डिस्टिल बॉटल होती है, उसको डाल के वो पट्टी को गलाता रहता था ताकि वो पट्टी आराम से निकले। फिर उनका लेटरिन की जगह डॉक्टर ने इधर बना दी, यहाँ पे एक किट लगा दी, उसमें एक पॉलिथीन लगाते थे। तो वो दोनों तरफ से लेटरिन करते थे, उनको वो साफ करना। तो 24 घंटे उनके साथ रहना पड़ता था। कभी कभार थोड़ी देर के लिए, 1-2 घंटे के लिए कोई हमें रिलीज करता था कि जाओ थोड़ा, लेकिन मोस्टली 24 घंटा उनके साथ ड्यूटी रहती थी। मैं अकेला, एक उनका लड़का था, बहनें थी, तो वो थोड़ा संभाल नहीं। उस समय मैं नॉवेल पढ़ता था, 16 साल 18 साल की उम्र थी। आपको याद होगा वो नॉवेल वगैरह, उपन्यास बोलते हैं। तो मैं क्या करता था, पिताजी को ऐसे बिठा देता था और उनकी पीठ से पीठ लगा के मैं बैठ जाता था और थोड़ी देर नॉवेल पढ़ता था। उनका शरीर छूट गया और शरीर छूटने के बाद में कुछ ना कुछ तो करना था, परिवार था, बहुत तकलीफें आती थी, बहुत तकलीफ आती थी, पूरी लाइफ स्ट्रगल से भरी थी। गुरु भगवान थे उस समय, ये शरीर से थे, लेकिन कहीं बाहर किसी शहर में थे। तो मैंने सोचा कि गुरु भगवान अब की बार आएंगे तो मैं उनसे पूछूंगा, भगवान मेरे से ऐसे कौन से पाप कर्म हुए कि मुझे इतना स्ट्रगल करना पड़ता है, इतनी पीड़ा सहन करनी पड़ती, मैंने ऐसा कौन सा कर्म कर दिया परमात्मा, ऐसा क्या हो गया मेरे से, इतना स्ट्रगल, मतलब स्ट्रगल खत्म ही नहीं हो रहे। तो रात को गुरु भगवान आए, उन्होंने वो चीज दिखाई कि वो ऐसे बैठे हैं और मैं पीठ देके अपोजिट साइड फेस करके बैठा हूँ, सपोर्ट लगा के। समझ लीजिए मैं ऐसा बैठा हूँ तो मेरे फादर उस साइड मुंह करके पीठ से पीठ सटा के बैठे ऐसे थोड़ी देर। बोले ये गलती हुई। ये गलती है? आप इसको गलती मानते हो क्या? मैंने कहा भगवान ये गलती है, ये अपराध है? बोले हाँ ये अपराध है, और इस अपराध की इतनी बड़ी सजा कि मेरी पूरी लाइफ नर्क बन गई। नर्क मतलब पूरा नर्क बन गया मेरी लाइफ। मालिक अगर एक 16 साल के बच्चे से ये गलती होती है तो इसको कौन बताएगा कि ये सही है या गलत है, और ये गलत है तो क्या इतनी बड़ी सजा? तब उन्होंने बोला तुम इतना सा अच्छा काम करोगे ना
उसका फल इतना बड़ा होगा, और इतना सा बुरा काम करोगे ना, उसका फल इतना बुरा होगा। उस दिन के बाद में जो काम करता हूँ इतनी सावधानी से करता हूँ कि कोई चीज ऐसी ना हो जाए जो मेरे गले में आके फंस जाए कर्म। अब तो खैर उस स्थिति में हूँ नहीं मैं कि कोई कर्म मुझे ऐसे तंग करे। अब तो मैं कर्मों को तंग करता हूँ। पहले वो कर्म मुझे खाते थे, अब मैं उनके साथ खेलता हूँ, जैसे कोई छोटा बच्चा खिलौने के जैसे खेलता है। लेकिन आप जब कुछ भी करते हो तो ध्यान रखिए, आपके कर्म प्रारब्ध बन के वापस आते हैं, और इंसान जो कर रहा है वो अभी बहुत पीड़ा से भरा हुआ है। मैं देख भी नहीं सकता उसको। मैं कुछ वीडियोस देख रहा था तो उसमें उनके खाने की टेबल थी और एक फिश थी जिसको फ्राई कर लिया गया था। उसको फ्राई करके और मसाले वसाले लगा दिए गए थे और वो तड़प रही थी और ऐसी भाग रही थी। एक लड़की अपने हाथ में ऑक्टोपस का छोटा बच्चा लेके खा रही थी। वो बच्चा ऐसे लिपट रहा था, तड़प रहा था। किसी को पीड़ा मत दो, वो पीड़ा तुम्हें विद इंटरेस्ट वापस आएगा। मैं आपसे ये नहीं कहता कि नॉनवेज खाओ या ना खाओ, लेकिन एक बात ध्यान रखो, अगर तुम मुझसे जुड़ा रहोगे तो सब अपने आप छूटेगा। लेकिन तुम्हारे मन में जब किसी को पीड़ा देने का विचार आता है वो बहुत गंदा है। आप भी शांत रहो और सबको शांत रहने दो। कोई ऐसा कार्य मत करिए, क्योंकि मैं एक ऐसा बंदा हूँ जो दैवी शक्तियों के साथ रहता हूँ। तुम्हारे कर्म कैसे प्रारब्ध बनते हैं और कहाँ कहाँ तुम्हें खाते हैं, मैंने इन सबको अच्छी तरह से अनुभव किया है। मैं एक ऐसा बंदा हूँ जो आप लोगों से बात करता हूँ और जो मर चुके उनसे मिलता हूँ, उनसे बात करता हूँ। मेरे लिए जीवन और मृत्यु और इंसान और देवता, मैं सबके साथ में एक जैसा हूँ। तो जो तुम नहीं देख सकते, जो तुम्हें नहीं पता चलता, वो मैं देख लेता हूँ थोड़ा। और वो जो मैंने देखा है वो अगर तुम्हें जरा भी पता चल जाए तो जीवन तुम्हारा पूरा बदल जाएगा। सिर्फ अंतर इतना है कि तुम देख नहीं पाए, तुम्हें मालूम नहीं है कि तुम जो कर रहे हो उसका परिणाम क्या आएगा। अपने जीवन को सुखी रखना चाहते हो तो दूसरों के जीवन को सुखी रहने दो, शांति से रहिए। हमारी साधना का एक उद्देश्य है, जो गलती हमसे अनजाने में हो गई, भगवान हम उनके लिए क्षमा मांगते हैं। हम पे कृपा करो और उनसे हमें मुक्त करो, और आने वाले समय के लिए हमें सद्बुद्धि दो कि हमसे कोई गलती ना हो। क्योंकि इन कर्मों के चक्कर में फंसेंगे तो ये कर्म ऐसे खाते हैं ना, ये कर्म किसी को नहीं छोड़ते। जिसके साथ कर्म है वो जीवात्मा, जिसने कर्मों का ज्ञान प्राप्त कर लिया वो महात्मा, और जिसके अंदर कर्म ही ना हो वो परमात्मा। अगर एक इंसान के अंदर से आप कर्म निकाल दो तो उसमें और शिव में अंतर समझना पाप है, ये आपका धर्म कहता है। वो कर्म ही तुम्हें पीड़ा देता है, सुख देता है, दुख देता है, दरिद्र बनाता है, समृद्ध बनाता है। वो कर्म तुम्हारे साथ ऐसा खेलता है जैसे कोई छोटा बच्चा खिलौने के साथ खेलता है। कभी तुम्हें तोड़ेगा, कभी फोड़ेगा, कभी पटकेगा, कभी फेंकेगा, कभी प्यार करेगा, कभी तुम्हारे लिए लड़ेगा। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को जब गीता सुनाई तो अर्जुन से ये नहीं कहा तू ज्ञान योग कर, गीता में भगवान ने कहा कर्म योग कर। कुरुक्षेत्र मतलब करो, ये कुरुक्षेत्र है। करने योग्य कर्म करो, जो योग्य हो वो कर्म करो। मैंने इन कर्मों की विनाश लीला इतनी भयानक देखी है कि मेरा हृदय पीड़ा से भर गया। तो कृपया करके अपने अंदर से, अगर आपके अंदर किसी को सताने की, तकलीफ देने की कुछ इच्छा है तो वो आप अपने लिए मुसीबत बना रहे हो। तुम उसको तकलीफ दोगे, फिर कल वो विथ इंटरेस्ट तुम्हें तकलीफ देगा। प्रकृति उसको अधिकार देगी वो करने का, और तुम कुछ नहीं कर सकते। उस समय प्रकृति तुम्हें कमजोर कर देगी और उसको मजबूत कर देगी। तो मेरे पास अगर कोई आता है तो मेरी एक ही शर्त है, जो गलतियां हो गई उनके लिए माफी है, उनको संभालेंगे, लेकिन आगे गलतियां ना हो। और तुम्हें अगर मैं हेल्प करता हूँ तो प्रकृति एक कदम पीछे हटती है। वो मुझसे कहती है कि अगर तू संभाल सकता है तो संभाल ले, फिर मैं रुकती हूँ। तो वहां पे उस प्रकृति को मुझे जवाब देना पड़ता है
है कि मैं कर रहा हूँ ना, रुक जा थोड़ा, काय को तू इतना जल्दबाजी करती, मैं कर रहा हूँ, तो वो रुकती है। और उसके बाद अगर आप गलती करो तो वो मेरी तरफ देखती है, तू कर रहा है ना, अब ये देख। मुझे पूरा ऐसे सीसीटीवी दिखाया जाता है, तुम लोग जो करते हो ना, बोलती कुछ नहीं है, सिर्फ दिखाती है। उस समय मेरे पास शब्द नहीं रहते, ध्यान रखना। ऐसा समय मत आने देना, चाहे मैं हूँ, चाहे आपके कोई भी सीनियर्स हो, गुरु हो, उनको देवताओं को जवाब देना पड़ता है, प्रकृति को जवाब देना पड़ता है। और जहां वो तुम्हारे सीनियर्स तुम्हारे कर्म को देख के निरुत्तर हो जाए और सर झुका दे, वहां तुम डूब गए, वहां तुम टूट गए। अब तुमने अपनी व्यवस्थाओं को बिगाड़ लिया। हमारे जैसे लोगों की जवाबदारी पे आपके जीवन पे काम होता है और प्रकृति रुकती है, आपकी गारंटी लेनी पड़ती है। और एक बात ध्यान रखिए, एक साधु के पास जाना मतलब एक सिस्टम के पास चले जाना है, क्योंकि आपका कंप्यूटर जैसे इंटरनेट से कनेक्ट होता है ना, एक एसबीआई में घपला हुआ मतलब हर एसबीआई में आपका रिकॉर्ड ब्लैक लिस्टेड हो जाओगे तुम। क्योंकि जब हम लोग आंख बंद करते हैं तो पूरा डाटा आता है कि कहाँ कहाँ क्या क्या किया है। फिर हम लोगों को सोचना पड़ता है कि अब क्या करना चाहिए तुम्हारे साथ। कृपया करके अपना रिकॉर्ड क्लीन रखें, ताकि कोई साधु आपके लाइफ में काम करे तो बिंदास कर सके, विश्वास से कर सके।